आपन भगवती जगदम्बा को चरित्र श्रवण करें। और ये संसार में जब कोई ये संसार से विदा करे के चले जान दो तो यूं कोई नहीं बोलो भाई यो ब्रह्म से हीन होगी या विष्णु से हीन होगी या शंकर से हीन होगी। हर कोई बोल दो यो शक्ति से हीन होगी, अभी पराशक्ति से जी का बल पर जी का प्रभाव से ये संसार चलने लगे। बिना शक्ति को ब्रह्म जी सृष्टि नहीं कर सकता, बिना शक्ति को भगवान विष्णु पालन नहीं करता, और भगवान बिना शक्ति को संहार नहीं कर सकता। ये देवता भी त्रिदेव भी भगवती का अधीन। इन्हीं सुंदर कथा आपन श्रवण करिए। और जीव संसार में 3 प्रकार का कर्म कर। तो पहलो कर्म ची क्रियामान। हम ये संसार में रह गए जो भी कार्य कर लगे वो क्रियामान कर्म ची। और प्याज तक जो हमन कर्म करी स्वी संचित कर्म बन जाते। दूसरा कर्म ची संचित कर्म। और संचित कर्म का आधार पर जब हमारे वो संचित कर्म हमारा प्रारब्ध बनित है, हमारा जीवन में सुख दुख का कारण बन दो, तो अगर हमन क्रियमान कर्म अच्छो कैले तो हमारा संचित कर्म भी अच्छो हो। क्योंकि जब क्रियमान संचित बढ़िया हो लो तभी प्रारब्ध बनेगा, हमारा जीवन में अच्छो बनेगा आलो। क्योंकि हम केवल वर्तमान देखते और एक छोटा सा सुख प्राप्त करने का वास्ता बहुत बड़ो अपराध अपना जीवन में कर देना। यूं इंद्रियों की पूर्ति का वास्ता बहुत बड़ो पाप कर देना। ये पाप के से कभी जीवित है मुक्ति नहीं मिलती, इतना बड़ो पाप हम कर देना। और एक मात्र अपरा इंद्रियों की पूर्ति का वास्ता। इंद्रियों को सुख कब तक इंद्रियों को सुख? जब तक ये देह चाहिए हमारा, जब तक हम ये देह गेह मचे जीवन यापन कर लगे। लेकिन जिन ये शरीर छुट जालो एक भी इंद्रियां काम नहीं करनी, कहीं सी इंद्रियां काम होने तो इंद्रियां थोड़ी सब बन भाई ये शरीर ने इतना पाप करे हम हमारा वास्ता। लेकिन हम कभी भी यहाँ पर विचार नहीं करा, केवल इंद्रियों को पूर्ति का वास्ता न जाने कितने प्रकार का जीवन में पाप कर लेगा। संचित कर्म क्रियमान कर्म के बारे में सोचे नहीं। यो नहीं हमारा जीवन में प्रारब्ध बने के न जानो कब के समय के जन्म में आ जाओ। जरूर नहीं कि तुम यक जो करते ये कि मिल जालो ना। ये बात नहीं, केवल मात्र भगवान जानना। और भगवान से ढूंढने का वास्ता की जाने जरूरत थोड़ी सी, घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। भगवान को निवास कब के स्थान पर अंदर भगवान। तो नारद जी ने एक बार भगवान से पूछी कि आपको निवास कब? तो भगवान नारद जी का वास्ता बोली ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आप अगर इन सोचते कि भगवान को निवास वैकुंठ में, तो भगवान साफ जी बोलने लगे कि ना हम वसामि वैकुंठे। फिर योगियों के हृदय में भगवान को निवास है। योगिनाम हृदये नचा तक भी मेरा निवास नहीं। तो बोले मद भक्त्या यत्र गायन्ति, बोले जो मेरो भक्त जी जे स्थान पर मेरे स्मरण का तो बस तक की मेरे निवास। तो स्थान चाहे कहीं भी हो,
सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र जी भगवान। क्योंकि दूसरा स्कंद में जब राजा परीक्षित जी प्रश्न करते सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी यही बात बताना ना, अगर भगवान का चरण कमलों में ध्यान लगो ना, तो ये पूरा जो ब्रह्मांड जी ये थे भगवत स्वरूप समझ, जीव मात्र पर दया। क्योंकि बोले जो केवल मंदिर की मूर्ति में भगवान का दर्शन कर दो वो साधारण भक्त जी, जो केवल मंदिर की मूर्ति में परमात्मा का दर्शन जो कर लगे वो साधारण भक्त जी। और ये से थोड़ा और ऊपर की कोटि को भक्त जी बोले मंदिर की मूर्ति में तो भगवान का दर्शन कर दो जी, लेकिन संत ब्राह्मणों में भी अपना वे परमात्मा का दर्शन चिकन लगे। और जो सबसे उत्तम कोटि को भक्त जी बोले मंदिर की मूर्ति में तो भगवान का दर्शन कर दो जी, संत ब्राह्मणों में भी भगवान का दर्शन कर दो, लेकिन ये संसार में जितना भी मूर्तियां छे, चलती फिरती मूर्तियां छे, ये कैन बनाइन यहाँ से बनाने वाला परमात्मा छे। अरे मंदिर की मूर्ति बनाने वाला भी हम चर, वे में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भी हमें छे। ये मूर्ति में तुम भगवान का दर्शन करो ना, जो भगवान की भेजी मूर्तियां छे ये संसार में तुमसे हमारे पैरो, ये नहीं भक्ति को क्या कहते सर्व उच्च कोटि को भक्त सुची, सिय राम माय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये पूरा संसार है, संसार में अपना परमात्मा का दर्शन कर, लेकिन हम भक्ति तो तदा चाहिए, लेकिन ज्ञान है नहीं कि भक्ति को स्वरूप क्या वही जानो, भक्ति कई प्रकार की वही जानी, केवल खाना पूर्ति मान लगे